हेलो एवरीवन। आप सबको पता है कि ये गूगल एनालिटिक्स 4 बेसिक का हम सेशन ले रहे हैं। ठीक है, यस। लास्ट हमने 4 सेशन लिया था। 4 सेशन में हमने क्या क्या सीखा था, राइट? क्योंकि बीच में 3 दिन का गैप था, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस बार जस्ट क्विकली मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ। सबसे यस पहले मैम। हमने हाँ, सबसे पहले हमने देखा था कि GA4 कोर्स जो है वो किस किस को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो जो जो डिजिटल मार्केटिंग में है या किसी का खुद का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, उनको लिए वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर उनके पास वेबसाइट है तो। एलिजिबिलिटी, जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है सोशल मीडिया का, सर्च इंजन का, डिजिटल मार्केटिंग का, एनालिटिक्स का, ठीक है, उनके लिए ये ज्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि उनको वो सब टेक्निकल डेफिनेशन वो सब पता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स, डेटा नंबर, जिसमें मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे कि डेटा और नंबर अगर आपके पास है तो आप कैसे वो डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक दैट इन गूगल एनालिटिक्स, उसमें भी वैसा ही है। अगर आपके पास नंबर है कि इतने लोग इस पेज पे आ रहे हैं, इतने लोग इस पेज पे आ रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो अपनी वेबसाइट में कोई चेंजेस करने के लिए। फिर हमने GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 की डेफिनेशन समझी थी और उसका अंडरस्टैंड हमने किया था कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके थ्रू हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पेज व्यू मिल सकता है, वो कहाँ से आए हैं, सोशल मीडिया से आए हैं या गूगल में से आए हैं या डायरेक्ट वेबसाइट ऐड करके आए हैं। हम एक उसका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, सब कुछ हम समझ सकते हैं उसके थ्रू। फिर हमने हिस्ट्री देखा था कि GA1 2005 से लेके अभी रिसेंटली नया आया है GA4 फ्रॉम जुलाई 2023, राइट? ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था, यूनिवर्सल एनालिटिक्स वो बंद हो चुका है, उसमें अब प्रोसेसिंग डेटा नहीं हो रहा है। फ्रॉम 1 जुलाई 2023 GA4 अभी वर्किंग में है, राइट? देन हमने उस इसका एक सिंपल ओवरलुक पढ़ा था। ठीक है, कि कैसा ये दिखेगा, आपकी होम स्क्रीन कैसी दिखेगी, कि जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कंट्री बेस, कितने लास्ट 30 मिनट्स में अवेलेबल थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर हमने बेनिफिट पढ़े थे SEO बेस और SMO बेस के। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में GA4 कैसे यूजफुल हो सकता है, कि उसमें अगर आपके पास वेबसाइट है और आपको उसका SEO करना है तो GA4 क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पॉइंट्स हमने देखे थे। और फिर स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के लिए, कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन योर वेबसाइट, सोशल कंटेंट, राइट, वो सब कुछ हमने उसमें रिपोर्ट भी इजीली बना सकते हैं, वो सब हमने उसके बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस हमने देखी थी। देन सेटअप गूगल एनालिटिक्स 4, उसमें हमने पढ़ा था कि गूगल टैग मैनेजर क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका मेन रोल क्या है। तो वो रोल क्या था, एज ए मीडिएटर, जितने भी अनदर टूल, जितने भी टूल है वो और वेबसाइट, वो दोनों के बीच का एक ब्रिज है। ठीक है, वो एक आप समझ लो कि एक स्टोरेज है। मल्टीपल टूल्स का जो कोड होता है ना, वो यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ से ही एक सिंपल लिंक कहाँ पे जाती है, डायरेक्टली वेबसाइट में। ठीक है, तो ये हुआ एक आपका ब्रिज। और उसका बेनिफिट क्या है, तो उसका नो कोडिंग एडिटिंग, इजी अपडेट, फास्टर लोडिंग, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, राइट? फिर हमने उसमें जो जो नंबर्स है, राइट, उसकी जो नाम है वो लिटिल बिट, मैंने बोला था कि वो लिटिल बिट टेक्निकल रहेगा। ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन हमने पढ़ी कि टैग क्या है, ट्रिगर क्या है, वेरिएबल क्या है, कंटेनर क्या है। फिर मैंने उसका एक एग्जांपल बताया था कि मान लो कि सबमिट द फॉर्म वो एक ट्रिगर है। ठीक है, तो गूगल एनालिसिस टैग हम सेंड करेंगे कि किसी ने वेबसाइट पे जाके वो सब फॉर्म सबमिट किया और सबमिट पे क्लिक किया, जैसे उसके नाम लिखा कि जैसे मेरा नाम अवनी है, मैंने फोन नंबर डाला, मेरा ईमेल एड्रेस डाला, उसके बाद नीचे मैंने क्या किया, सबमिट अ फॉर्म। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी सबमिट पे फॉर्म, एक ट्रिगर स्टार्ट होगा। वो ट्रिगर स्टार्ट होके वो क्या होगा, उसने जो भी उसको डेटा मिला कि किसी ने कुछ तो वेबसाइट पे क्लिक किया है, तो तुरंत ही वो टैग एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से वो क्या करेगा, डेटा सब कुछ मिक्स करके कहाँ भेजेगा, गूगल एनालिटिक्स को। ठीक है, देन ये उसका हमने लाइव में एक एग्जांपल भी देखा था कि कैसे गूगल टैग मैनेजर को हम कोड ऐड करना है, कैसे उसको कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट में जाके एडमिन पैनल में जाके उसको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि
हाँ, जीए फॉर एडमिन सेक्शन। तो एडमिन सेक्शन क्या है, तो हम हर एक वेबसाइट में एडमिन पैनल होती है, जस्ट लाइक दैट हमने गूगल एनालिटिक्स में भी एक एडमिन पैनल है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो हमने देखे थे लास्ट टाइम। अकाउंट सेटिंग देखा था, प्रॉपर्टी सेटिंग देखा था, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन देखा था, डेटा डिस्प्ले देखा था। लास्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट लिंक बाकी था, राइट। देन अकाउंट सेटिंग, तो उसमें मैंने बताया था कि अकाउंट तो आप 100, मैक्स टू मैक्स 100 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और पर अकाउंट आप मोर देन 2000 प्रॉपर्टी मीन्स 2000 वेबसाइट एक अकाउंट में आप ऐड कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट, राइट। तो अकाउंट सेटिंग, आप किस किस को एक्सेस देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। अकाउंट डिटेल, जहाँ पे एक आईडी होता है, मैंने आपको वो भी बोला था कि गूगल का अगर कोई कभी आपको सपोर्ट लेना पड़े और वो आपको आईडी मांगे तो आपको कहाँ से वो लेना है, तो अकाउंट डिटेल देखी थी, एक्सेस मैनेजमेंट देखा था, हिस्ट्री देखी थी, ट्रेस देखा था। और अकाउंट सेटिंग के अंदर जो ट्रेस था वहीं पे ही प्रॉपर्टी का ट्रेस, हाँ, मैंने वो दिखाया था, राइट। फिर प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी का भी आईडी दिखाया था। अगर आपको प्रॉपर्टी मीन्स आपकी कोई वेबसाइट पर्टिकुलर में कोई इश्यू है तो आप गूगल को डायरेक्ट प्रॉपर्टी का आईडी दे सकते हो। और इफ इन केस आपका अकाउंट में कुछ एरर है या कुछ है और उसका आप सपोर्ट ले लो तो अकाउंट आईडी देना है, ठीक है। और उसका हमने एक्सेस मैनेजमेंट वो सब देखा था, राइट। देन डेटा कलेक्शन, इसमें सिर्फ थियोरिकली था, वो हमने देखा था। डेटा कलेक्ट डिस्प्ले, वहां से हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस देखा था, एट्रीब्यूट देखा था, एंड डिबग व्यू जो मैंने आपको जीटीएम में दिखाया था, राइट। कि जीटीएम में कोड वो वेबसाइट में डालने के बाद, राइट, हमें कहाँ से डिबग करना है, तो एडमिन में जाके डेटा डिस्प्ले में डिबग व्यू आएगा, तो वहां से आपको पता चलता है। अब हमारा है मेन प्रोडक्ट लिंक। प्रोडक्ट लिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बार बार जरूरत पड़े। आपको एक ही बार इसका यूज करना है। जैसे प्रोडक्ट लिंक डिटरमाइन विच गूगल प्रोडक्ट लाइक एड्स एंड बिजनेस प्रोफाइल कनेक्ट टू योर GA4 प्रॉपर्टी, enabling data sharing and enhance insight across platform. For example, Google AdSense link, गूगल एड्स लिंक, मर्चेंट सेंटर लिंक, सर्च कंसोल लिंक। मैं इसका आपको लाइव में दिखाती हूँ कि कैसे ये यूज होता है। मैं वापस पहले होम पेज पे चली जाती हूँ। देखिए ये होम पेज है, यहाँ पे राइट साइड एडमिन है। एडमिन पैनल में जाओगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग, प्रॉपर्टी सेटिंग, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, डेटा डिस्प्ले है, यहाँ से हमने सब देखा था। यहाँ पे इवेंट क्लिक करो, राइट, तो यहाँ पे आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो, वो सब हमने देखा था, उसमें कंडीशन भी अप्लाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये है हमारा, नेक्स्ट है प्रोडक्ट लिंक। प्रोडक्ट लिंक मीन्स ये जितने भी है, सर्च कंसोल, सर्च एड 360, गूगल पे। अगर आपका गूगल प्ले लिंक है, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है और आपने वो लाइव कर दी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो ताकि पता चले कि कितने लोगों ने गूगल प्ले में से डाउनलोड किया। आपको अगर पता हो, आप जब भी गूगल प्ले स्टोर है या एप्पल का फोन है तो उसमें ऐप स्टोर जो है वहां पे आप जब भी जाते हो कुछ सर्च करते हो कि शॉपिंग की या समथिंग, तो उसमें काउंट दिखाया होता है, राइट, कि 10,000 लोगों ने, 10.2 के, 10.5 के लोगों ने डाउनलोड की हुई है। तो वो कैसे पता, वो वहां भी पता चलता है, तो यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर दो तो उसमें से भी पता चलता है कि कितने लोगों ने डाउनलोड। मर्चेंट सेंटर लिंक्स स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होती है, ठीक है। फिर ये है एड मैनेजर, राइट। एड मैनेजर लिंक्स मीन्स गूगल का जो एड मैनेजर होता है कि जहां से आप गूगल एड क्रिएट कर सकते हो, वो सब गूगल एड्स लिंक। जैसे मैं ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर मैं बैंक चली जाती हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं चली जाती हूँ सर्च कंसोल। सर्च कंसोल वो है जो मेन आप गूगल को बताते हो विथ द हेल्प ऑफ द सर्च कंसोल, एक टूल है जस्ट लाइक गूगल एनालिटिक्स। वहां पे आपको साइट मैप सबमिट करना होता है। और साइट मैप सबमिट करने के बाद, राइट, आप वो साइट मैप ही मेन चीज है जहां पे आप गूगल को बोलते हो कि ये मेरी वेबसाइट है और इतने इतने पेजेस है, आप उसको क्रॉल करो। गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट है, तो गूगल ने एक ऐसा टूल बनाया है जहां से आपको कितने पेजेस गूगल को दिखाने हैं और कितने पेजेस गूगल को नहीं दिखाने हैं, ठीक है, वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक बार रिमूव करके वापस ये एक बार किया था बिकॉज या ये जो है
ठीक है, सर्च कंसोल ऑलरेडी था, तो मैंने यहाँ पे सबमिट नहीं किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा लिंक। ठीक है, लिंक पे जाके उसमें ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक और ऑप्शन दिखाती हूँ, अगर किसी एक एक्टिवेट हो तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे करना है। गूगल एड्स, ये डिसेबल है, ओके ठीक है। देखो ये डिसेबल रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे एक लिंक करना है। ठीक है, लिंक करके यहाँ पे गूगल चूज करूंगी। यहाँ पे मेरे इतने अकाउंट है। ठीक है, मैं वापस फिर से बताती हूँ आपको कैसा करना है। अगर मेरा एक अकाउंट है गूगल एड का, बट मुझे क्या करना है, जैसे ये मेरा होम पेज है, मुझे यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल, ये जो है उसमें पेड वाला भी आना चाहिए। पेड वाला कैसे आएगा? तो पेड वाले आने के लिए मैं क्या करूंगी, एडमिन में जाके, ठीक है, मैं गूगल ऐड को भी इसके साथ कर दूंगी, तो मुझे रेवेन्यू भी पता चलेगा कि मैंने कितना स्पेंड किया और कितना उस पे से मुझे लीड्स मिली है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, गूगल एड्स है, वहां पे जाऊंगी, मैं लिंक करूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटो आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट है गूगल का, सेम अकाउंट से, जिस अकाउंट से आपका गूगल एनालिटिक्स है, सेम उसी अकाउंट से आप करोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, यू है सिलेक्टेड गूगल एड्स। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे कंफर्म करोगे, फिर नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट, रिव्यू एंड सबमिट। बस अब इतना करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। तो कैसा करना है कि जितने भी प्रोडक्ट है, आपको जितने भी गूगल के जितने भी ये अकाउंट्स है जो जो आपके रिलेटेड होते हैं, जैसे मर्चेंट सेंटर में कैसा होता है, एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपका एक मर्चेंट सेंटर है जहाँ पे प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग डिटेल लिखी है, जैसे आईडी वन वन, फिर उसका नाम, तो ये, फिर उसका कलर जो कि XYZ, फिर उसका यूनिक जो QR कोड के वॉट जो बोलते हैं, राइट, वो, और उसकी प्राइस, तो ये, फिर कलर, और वो स्टॉक में है कि नहीं, यस के नो, तो एक ऐसा मर्चेंट सेंटर में एक्सेल शीट बनती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई परचेज कर रहे हो तो मर्चेंट अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट दिखनी चाहिए कि 10 सेल हुआ है 100 प्रोडक्ट में से, तो वो क्या होना चाहिए, मर्चेंट अकाउंट में भी 100 में से वो 10 माइनस होने चाहिए। उसके लिए मर्चेंट सेंटर होता है, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे लिंक करो। ठीक है, यहाँ पे चूज करो। राइट, एक भी नहीं है क्योंकि मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं है। अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स होती तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक दिख जाता है, क्योंकि देखो क्या है, टू लिंक अ गूगल एनालिसिस प्रॉपर्टी विद मर्चेंट सेंटर यू मस्ट बी एडमिन ऑफ द मर्चेंट सेंटर अकाउंट एंड हैव एडिट परमिशन ऑफ द जीए प्रॉपर्टी। मेरा मर्चेंट अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है वो, आप लिंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर होगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपकी प्रोडक्ट लिंक। यहाँ से आप सब कुछ, ये जो प्रोडक्ट लिंक है वहां से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लिंक को अपने GA4 में कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी कोडिंग। आपको कुछ भी नहीं करना है कि वहां का कोड लो, वेबसाइट में डालो, नो नथिंग। डायरेक्टली आपको क्या करना है, GA4 को मैं यहाँ से डायरेक्ट गूगल के जो भी है वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो उसमें ऐड कर सकते हो। ये जितने भी है वो सब गूगल के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया डेटा डिस्प्ले प्रोडक्ट लिंक हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा ओवरव्यू ऑफ रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा हमने एक बार भी पहले पढ़ा था कि रियल टाइम डेटा क्या होता है, कि अभी मेरे वेबसाइट में कितने लोग लाइव हैं, और वो किसको जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 दिन के लिए मेरे अपनी वेबसाइट पे सेल रखा है, लाइक दिवाली ऑफर, या दिवाली से अमेजोन पे आपने देखा होगा, राइट, कि फेस्टिवल ऑफर, या वो एक अमेजोन प्राइम, क्या ऐसा कुछ भी कोई एक पर्टिकुलर 2 या 3 दिन का ऑफर सेल होता है, राइट। तो उसमें आपको देखना है कि उसके टाइम पे रियल में राइट नाउ कितने लोग उस पे ऑनलाइन है, तो वो देखने के लिए आपको रियल टाइम डेटा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसमें क्या आता है, लास्ट 30 मिनट्स में कितने लोग लाइव है वो दिखता है। तो उसकी डेफिनेशन है कि रियल टाइम डेटा इन GA4 रिफर टू द स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिस्प्ले यूजर एक्टिविटी ऑन योर वेबसाइट और ऐप एज इट हैपन विद इन द लास्ट 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या हो कि लास्ट 30 मिनट्स में कितने लोग आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ऑनलाइन है, वो दिखता है। ठीक है, देन देयर कैन बी ए डिले ऑफ सर्वर मिनट। समटाइम्स ऐसा होता है कि
आपने ट्राई किया, आपने अपनी वेबसाइट को आपकी लैपटॉप में ओपन की और उसमें नहीं दिख रही है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि क्योंकि उसको प्रोसेसिंग करने के समटाइम्स टाइम लगता है, ठीक है, तो वो डिले होता है, बट वो आ जाता है, ठीक है। द रिपोर्ट डज नॉट शो ऑल योर विजिटर्स, GA4 प्रोसेस द डेटा टू फिल्टर आउट ट्रैफिक फ्रॉम स्पैम एंड बोट्स। यहाँ पे स्पैमिंग भी बहुत होती है वेबसाइट पे, बहुत फेक वेबसाइट होती है, वो सब कुछ भी होती है। तो गूगल क्या करता है, वो ट्राई करता है कि जो स्पैमिंग वाला है वो उसको रिमूव करके उसका जो खुद का एल्गोरिदम है उसमें वो जितनी भी फेक वेबसाइट है जितने उसको पता है वो सब उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा और उसके बाद का दिखाएगा, ठीक है। तो उसको क्या होता है, समटाइम्स वो सब फैच करने में और प्रोसेसिंग डेटा करने के बाद आपको जो लाइव दिखाता है उसमें समटाइम्स डिले होता है बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। और वो स्पैम और बोट को भी वो क्या करता है, फिल्टर आउट का मतलब वो जो अच्छी वेबसाइट में से वो डेटा नहीं आ रहा है तो उसको वो क्या करेगा, उसको पता है कि ये स्पैमिंग ही है, तो उसको वो आपके गूगल एनालिटिक्स में नहीं दिखाएगा। देन की मैट्रिक्स, अब क्या क्या उसमें देख सकते हो, तो फर्स्ट यूजर्स इन द लास्ट 30 मिनट्स, एक्टिव यूजर बाय डिवाइस कैटेगरी मीन्स आप डेस्कटॉप पे से हो या मोबाइल पे से हो। एक्टिव यूजर बाय पेज टाइटल स्क्रीन टाइम, पेज टाइटल एंड स्क्रीन टाइम मीन्स कौन से वेबसाइट में मैंने बहुत सारे पेज है, कौन से पेज पे वो है, तो वो जो इस पेज का नाम होगा ना उसके थ्रू भी आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी जैसे मेरे वेब मंत्रा है तो वेब मंत्रा में वेब डेवलपमेंट का एक पेज है या वेबसाइट डिजाइन का पेज है या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक पेज है, तो वो पेज पे अभी लाइव है वो दिख सकता है। इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, यहाँ पे भी दिखेगा कि अभी इवेंट में कितना किसी ने कुछ पेज व्यू किया है या क्या किया वो दिखेगा। कन्वर्जन बाय इवेंट नेम, अगर कोई पर्सन दिल्ली से मेरे सबमिट वाले फॉर्म पे वो गया है, ठीक है, और वो सबमिट कर रहा है अभी राइट नाउ, तो वो 30 मिनट में अगर करेगा तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कन्वर्जन में क्या उसने कन्वर्जन किया है। GA4 comparison act as a dynamic segment, letting you go belong static user group. You can dynamically compare based on the real time condition. GA4 के रियल टाइम में भी आपको कौन सी मिलती है, कंपैरिजन करने की एक फैसिलिटी है, वो भी मैं आपको दिखा दी हूँ कि वो कैसे कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हुआ, आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी दो अलग अलग का विच कंडीशन आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हम आपको लाइव स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से जाना है, देखो ये मैं होम पेज पे आ गई, राइट। तो यहाँ पे आपको व्यू रियल टाइम, यहाँ से भी आप जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके दिखाती हूँ, यहाँ से भी जा सकते हो, आप रियल टाइम दिखेगा। और या फिर आप होम पे हो, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट, जब भी आप गूगल एनालिटिक्स ओपन करोगे तो यही स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे जा सकते हो। और एल्स रिपोर्ट में क्लिक करके यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटा है, सेकेंड ऑप्शन, वहां पे आपको रियल टाइम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो बेंगलोर से कोई एक पर्सन यहाँ पे आपको अभी तक अभी दिख रहा है कि डिवाइस कैटेगरी इन लास्ट 30 मिनट्स, यूजर इन लास्ट 30 मिनट 1, ये आपको पूरा मैप दिखा रहा है जितने भी लोग होंगे, राइट, वो आपको क्या होगा यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट यहाँ पे मेरे मोबाइल में वेब मंत्रा क्रिएशन करके ओपन कर रही हूँ, ठीक है, और उसकी वेबसाइट में जा रही हूँ, ठीक है, नॉर्मली, और मैं पेज पे जा रही हूँ जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट पे जा रही हूँ, और मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तुरंत मैं अभी ऑनलाइन हूँ राइट वेबसाइट पे, बट इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें इट विल टेक टाइम, आपको 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है, इसको लाइव होने में। देखो आ गया, मैंने अपडेट की, मैंने उसको रिफ्रेश किया तो उसको डेटा आया और उसको मिल गया। तो ये जो बेंगलोर वाला है पर्सन जो भी है, वो क्या क्या है, वो डेस्कटॉप पे से है, क्योंकि मैंने अभी अहमदाबाद से क्या किया है, मैंने मोबाइल से ओपन किया है, तो यहाँ पे दो यूजर अभी 30 मिनट्स में क्या है, लॉग इन है। तो और कैसे लॉगिन है, कौन से डिवाइस से लॉगिन है, तो यहाँ पे पता चलता है कि एक पर्सन है वो डेस्कटॉप पे से है और एक पर्सन मोबाइल में से। अगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डेस्कटॉप पे से भी हो सकते हैं और दोनों मोबाइल में से भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सब कंट्री या कहाँ पे सिटी विटी वो सब आपको पता चलेगा कि कहाँ से है, कोई नागपुर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक हाईलाइट करके दिखा है, राइट, मीन्स ब्लू कलर का, एक मीन्स एक बंदा यहाँ से और एक बेंगलोर, तो यहाँ से एक बंदा लॉगिन है,
ठीक है, फिर हमने दूसरा देखा था कि कहाँ से लॉगिन है। राइट, तो आप यहाँ पे क्या, यूजर कहाँ से लॉगिन है, तो गूगल पे से। एक ही बंदा है जो गूगल से है। मैंने क्या किया था, मैंने गूगल पे लिखा वेब मंत्रा, और फिर नीचे जो ऑप्शन आया उसमें से मैंने क्लिक करके लिखा था। बट जो दूसरा वाला जो बंदा है, वो हो सकता है कि वो कहाँ पे हो, मीन्स उसने डायरेक्टली वेब मंत्रा लिखा होगा, वहीं से वो होगा। राइट, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ऑल यूजर्स है। यहाँ पे मैंने बोला था पेज टाइटल और स्क्रीन टाइम। राइट, पेज टाइटल स्क्रीन टाइम का मतलब ये हुआ कि ये पेज टाइटल है वेब मंत्रा का, और मैं अभी ई कॉमर्स के वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक पर्सन है, वो एक पे है, और यहाँ पे टू टू व्यू है, किसी ने दो बार यहाँ पे व्यू किया। कैसे दो साइड व्यू किया है, मैंने जब गूगल में से क्लिक की थी वेबसाइट के लिंक पे, तो मैं पहले होम पेज पे गई थी। होम पेज में जाने के बाद मुझे, मैं नीचे तक गई और एक ऑप्शन मिला मुझे ई कॉमर्स, तो मैं अभी ई कॉमर्स पे गई। तो मेरे दो पेज हुए, एक होम पेज हुआ और एक ई कॉमर्स वाला हुआ। और एक जो बेंगलोर वाला है वो ऑलरेडी होम पेज पे ही है। तो क्या दिखा रहा है कि दो पर्सन ने होम पेज पे, जो उसका टाइटल है वेब मंत्रा वाला, वहां पे उसने देखा, और एक जो है, दो लाइव है, उसमें से एक बंदा अभी कौन से पेज पे है, ई कॉमर्स पे है। अभी मैं ई कॉमर्स में से, राइट, चेंज करके मैं अभी चली जाती हूँ लाइक कॉन्टेक्ट अस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल में से कॉन्टेक्ट अस पेज पे चली गई। ठीक है, और मैं अभी इसको क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे तुरंत आ गया कॉन्टेक्ट अस पेज में से। मैं कहाँ पे चली, पहले थी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में से मैं कहाँ चली गई, कॉन्टेक्ट अस में। फिर मैं वापस यहाँ पे से लेके मैं ब्लॉग में जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर दूं, तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि ये एक और पर्सन कहाँ पे गया है, तो ब्लॉग पे गया है। ठीक है, अभी तक नहीं आया, उसको लोड लोड लग रहा है। ठीक है, देखो, चूजिंग द राइट वाला जो है, राइट लोकल एसईओ पैकेज की फैक्टर फॉर द लोकल बिजनेस सक्सेस, वो क्या है, मेरा ब्लॉग का नाम है, ब्लॉग का पेज, और मैं वहां पे हूँ। तो आया, मैं पहले कहाँ पे गई, वेब मंत्रा पे गई, फिर मैं ई कॉमर्स पे गई, फिर मैं कॉन्टेक्ट में गई, और फिर मैं कहाँ पे गई, एक ब्लॉग में रीड कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका पेज टाइटल। और स्क्रीन नेम, एप्लीकेशन अगर आपकी कोई है, पेज टाइटल होगा वेबसाइट का, और स्क्रीन नेम किसका होगा, कि आपकी एप्लीकेशन जो है, जैसे कि मान लो कि मेरी गेम है, या आपकी कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का स्क्रीन जो नेम होगा, स्क्रीन का जो नाम होगा, वो उस पे आएगा कि भाई हाँ वेब मंत्रा का होम स्क्रीन है, वैसे। फिर आपका क्या आएगा, इवेंट काउंट और इवेंट नेम। अभी तक पेज व्यू कितने हुए हैं, 5। चार तो मैंने ही किए हैं, और एक जो बेंगलोर वाला है वो सिर्फ होम पेज पे है, वो कहीं पे गया नहीं है, वो सिर्फ अभी होम पेज ही चेक कर रहा है। वो अगर कोई और पेज जाएगा तो उसको वो दिखेगा। राइट, तो पेज व्यू हुआ, यूजर एंगेजमेंट हुई, होम हुआ, सेशन स्टार्ट हो गया, क्लिक हुई, फर्स्ट विजिट भी हुई। राइट, या तो बैंगलोर वाला, या मैं तो अपने मोबाइल में खोलती रहती हूँ, बट फर्स्ट विजिट किसकी होगी, तो वो एक जो पर्सन है उसका। तो ये नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये सेशन होता है, मीन्स इवेंट होती है। वो पेज व्यू हुआ तो एक इवेंट हुई। राइट, होम पेज पे वो गया तो इवेंट हुई, सेशन स्टार्ट हुआ। सेशन स्टार्ट कब होता है, जब कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे जैसे ही लैंड होता है, तब से क्या होती है, सेशन स्टार्ट होती है। तो कितने लोग थे, दो लोग थे, तो दो दो सेशन स्टार्ट हुए। मेरे सेशन में चार क्लिक हुई। कैसे चार क्लिक हुई, मैंने एक ही क्लिक हुई, एक ही पर्सन के एक ही थ्रू हुई। राइट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रॉल, मैंने एक ऊपर जाके स्क्रॉल किया था, तो वो एक आया। राइट, होम पेज पे क्लिक हुई तो कन्वर्जन मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि होम पेज पे पहुंचे, तो उसका कन्वर्जन हुआ 2। तो ये हुआ प्रॉपर्टी। अगर आपने उसमें पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई है, तो वो आपको प्रॉपर्टी दिखती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हुआ आपका रियल टाइम। ये सबसे ज्यादा किसको हेल्पफुल होता है, रियल टाइम देखने में, कि अपने कोई जस्ट लॉन्चिंग ऑफर है, कि आपने जस्ट वेबसाइट लॉन्च की और आपको तुरंत देखना है कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे प्राइम वीडियो है या नेटफ्लिक्स है, आपने उसमें कोई बहुत फेमस वाली मूवी डाल दी, तो तुरंत आपको देखना है कि कितने लोग वो तुरंत उस पर लाइव होने के बाद कितने लोग उस पर देख रहे हैं।
तो उसके लिए रियल टाइम ओवरव्यू बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आपने कोई टिकट बुकिंग का किया है कि भाई आज आज रात के 12 बजे से वो विंडो ओपन होगी टिकट बुकिंग कर के लिए, राइट? तो वो भी आप देख सकते हो रियल टाइम में कितने लोग ओपन कर रहे हैं और कितने टाइम में वो लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ये रियल टाइम आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, उसमें आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका, ये इतना था रियल टाइम का। फिर है एक दूसरा ऑप्शन, यूजर्स। यूजर्स क्या होता है? तो यूजर मीन्स हम लोग, विजिटर्स। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, आप कैसे उसमें पता चलता है कि कौन सा पर्सन कहाँ से आया है, वो और डिटेल में आपको जानने के लिए। तो उसमें एक ऑप्शन है यूजर। यूजर के अंदर एक दूसरा सब कैटेगरी है यूजर एट्रीब्यूट। तो कौन सा आएगा कि GA4 collect some automatically like language and location and allow you to define custom attribute like age, professional or interest based on your specific needs. For example, demographic तो age, gender, language, location, audience, all users with a session and revenue, राइट? और टैग करके है, तो टैग में क्या क्या पता चलेगा? तो टैग शोज द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हाउ यूजर एक्सेस योर वेबसाइट और ऐप। You can explore various dimensions related to technology or technical aspects of user interaction. For example, आप कौन से ब्राउजर से खोल रहे हो, मीन्स गूगल से खोल रहे हो या सफारी से खोल रहे हो, डिवाइस कैटेगरी, राइट? जस्ट लाइक कि आप मोबाइल में से हो या डेस्कटॉप पे से हो। डिवाइस मॉडल, समटाइम्स आपको डिवाइस मॉडल भी पता चलता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन मीन्स आपका वेबसाइट, आपकी जो आपका लैपटॉप है या आपका मॉनिटर है जो भी है, राइट? तो आप वो कौन सा स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो भी पता चलता है। और आपकी एप्लीकेशन है इफ इन केस, तो ऐप वर्जन भी आपको, जैसे कि 12.1.2 समथिंग जो वर्जन है वो भी आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसका हम लाइव में देखते हैं कि वो कहाँ पता चलेगा। तो ये था, रिपोर्ट में जाके आपको रियल टाइम ये दिखेगा। बट अब उसके नीचे आओगे तो आपका क्या है, ये यूजर। यूजर के अंदर है आपका एट्रीब्यूट, और उसमें आप जाओगे सबसे पहले, हम ओवरव्यू में चलते हैं, राइट? ओवरव्यू, तो यहाँ पे आपको पता चले, यहाँ पे तो है रियल टाइम, बट मुझे यहाँ पे ऐसा देखना है कि ये मेरा, मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा दूं कि आपको डेट कैसे सिलेक्ट करनी है। मुझे ये अभी का है, ये मैंने लास्ट 30 या 40 डेज का सिलेक्ट किया है इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो 28 डेज का किया है मैंने। बट मुझे यहाँ पे आपको क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टुडे, तो सिर्फ एक दिन का और अप्लाई कर दो। तो आज का जितना है, Jan 28 टू Jan 28, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा आएगा। फिर मुझे सिर्फ आज का मंथ करना है, इस बार का ही मंथ करना है। ठीक है, तो दिस ईयर या फिर दिस वीक, लास्ट 28 डेज, यस्टरडे, कस्टम। तो यहाँ पे आप एक 1 to 8 करोगे और अप्लाई करोगे, तो दिस मंथ आ जाएगा कि इतने लोग इंडिया से 81, यूनाइटेड स्टेट से 23, पाकिस्तान से 6, चाइना से 3। और यहाँ पे आपको उस हिसाब से का कलर, जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा उसका कलर डार्क होगा, फिर थोड़ा लाइट 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 होता जाएगा। ठीक है, देन आपको क्या करनी है, दिस वीक, लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज, लास्ट 90 डेज, लास्ट 12 मंथ। जैसे कि लास्ट 12 मंथ मैंने अप्लाई किया, राइट? तो इतने सब हर एक कंट्री में से मेजोरिटी लोग आए। सबसे ज्यादा किस में आए? इंडिया से, क्योंकि हमारी वेबसाइट इंडिया बेस्ड है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी इंडिया से आता है। तो 3.7 के, यूनाइटेड में से 1.3 के, ठीक है, चाइना से 477, पाकिस्तान से 287, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर अभी आपको क्या करना है कि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करनी है कि मेरा भी 1 दिसंबर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंपेयर का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 1 दिसंबर से फर्स्ट, एंड यहाँ पे 1 नवंबर से, सॉरी, 1 दिसंबर से, और यहाँ पे 1 नवंबर से 30 नवंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया, यहाँ पे कंपैरिजन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि यूजर नवंबर में और दिसंबर में वॉइस कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वो आपको पता चलता है कि पहले नवंबर का है और प्लस कितना है वो आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे टेम्पररी सिर्फ कंपैरिजन दिखाने के लिए मैंने ऑन किया था। अभी मैं यहाँ पे 1 दिसंबर टू
31 दिसंबर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्री, व्यू कंट्री में भी आपको मैं जाके दिखाती हूँ क्या है। फिर सिटी भी दिखाई देती है कि सिटी में कौन कौन से, तो अहमदाबाद, बॉम्बे, कोलंबस, माउंटेन, माउंटेन व्यू मीन्स वो कैलिफोर्निया का हो गया, बेंगलुरु, मैड्रिड, दिल्ली। ठीक है, फिर जेंडर बेस, मेल और फीमेल कौन कौन ज्यादा लोग दिख रहे हैं। जैसे कि आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आपको, आप अगर आपकी कोई प्रोडक्ट यूनिसेक्स है, राइट, जैसे सन ग्लासेस हो गई, वॉच हो गई, बट उसमें भी आपको चेक करना है कि कौन सी जेंडर वो उसको ज्यादा देख रही है। ठीक है, लाइक बॉयज में वो ज्यादा व्यू आ रहा है या फिर फीमेल में वो ज्यादा फेमस है। इस पे से आपको पता चलेगा कि मेल फीमेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूजर बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स क्या है, टेक्नोलॉजी वाले जो पर्सन है, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, बैंकिंग, मीडिया एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, ये लोग सब कहाँ से आपके जो वेबसाइट में आपके जो डेटा बैकएंड में से कभी कभी वो लेते हैं, राइट। आप उनको बेसिक नेसेसरी इंफॉर्मेशन का एक्सेस देते हो। बेस्ड ऑन दैट वो लोग क्या करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक की व्यू सिटीज, राइट, तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक, यहाँ पे हम ओवरव्यू में थे, हम यहाँ पे आ गए डेमोग्राफिक में, या फिर आपने, हम जब ओवरव्यू में थे और आपने क्या किया, यहाँ पे व्यू सिटीज या व्यू जेंडर या व्यू इंटरेस्ट करोगे तब कहाँ पे जाओगे, डेमोग्राफिक डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, पाकिस्तान, स्पेन, राइट, आप सब कुछ उसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलेगा कि यूजर्स, तो इंडिया से 246 लोग, 246 यूजर थे, ये रिटर्निंग यूजर भी है, और न्यू यूजर 246 में से 230 नए हैं, पुराने वाले नहीं है। जैसे कि मैं हूं, तो मैं पुराने यूजर में आऊंगी तो मैं इसमें काउंट नहीं होंगी। ये कौन है, जो फर्स्ट टाइम अपनी लैपटॉप में या अपने मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं, लॉग इन मीन्स वेबसाइट, वेब मंत्रा की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। बट मैं तो रोज ओपन करती हूँ, तो मैं किस में आऊंगी, मैं सिर्फ यूजर में आऊंगी, मैं न्यू यूजर में नहीं आऊंगी। एंगेजमेंट सेशन मीन्स जे इतने लोग थे, उन्होंने कितनी बार वो उसको एंगेज, मीन्स वेबसाइट में थोड़ी देर के लिए रुके हैं। एंगेजमेंट रेट, कि वो लोग रुके हैं तो मीन्स कितनी देर के लिए रुक रहे हैं, उसका एक रेशियो निकालते हैं कि एवरेज क्या है। ठीक है, कि हाँ कि इंटरेस्टेड पीपल है, जो इंडिया से लोग ओपन कर रहे हैं उसका 80% मीन्स वो लोग आके तुरंत चले नहीं जाते, लिटिल बिट वो कोई ना कोई एक दो पेज ओपन करने के बाद वो जाते हैं। एंगेजमेंट सेशन पर यूजर कैसा है, कि ये जितने यूजर है उसका आप इतना एंगेजमेंट का निकालो, तो 0.1, राइट। सेशन तो एक सेशन तो वो करते ही मीन्स मैं हूं तो एटलीस्ट एक पेज देख के ही मैं जाती हूँ। एवरेज एंगेजमेंट टाइम तो 51 सेकेंड, 51 सेकेंड मीन्स एवरेज। मान लो कि 5 लोग हैं, एक पर्सन 1 घंटे के लिए ओपन रखता है वेबसाइट, दूसरा है वो 5 मिनट में चला जाता है, और एक है वो 5 सेकंड में चला जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं वो उनका क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। तो एवरेज हम निकालने जाओ तो क्या है कि एटलीस्ट जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट 50 सेकेंड मीन्स 1 मिनट के लिए एवरेज। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 ही मिनट, कोई 2 घंटे के लिए भी वेबसाइट ओपन रखता है और कोई आके तुरंत निकल जाता है। बट उसका एवरेज निकालने जाओ तो एटलीस्ट जितने भी लोग हैं 246 पर्सन, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए वेबसाइट पे रुके हैं। तो ये उसका क्या हुआ, एवरेज टाइम। और ऑल इवेंट मीन्स जितने भी यहाँ पे इवेंट है, गेट, होम पेज, क्रॉस, एसईओ पेज विजिट, ये वेब मंत्रा पेज विजिट, राइट, वो सब टोटल कितने हैं, तो 2000 है। फिर मैं इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे ये देखूं कि एसईओ का पेज जो है मेरा, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देखो वेबसाइट में मेरी कौन सा एसईओ की पेज की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे सर्विसेज है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग है, और ये रहा मेरा एसईओ का पेज। तो ये पेज पे मैंने एक इवेंट रखी है, क्योंकि जितने भी लोग इस पेज पे जाएंगे ना, तो मेरा यहाँ पे इवेंट काउंट होना चाहिए। तो इंडिया में से कितने लोग एसईओ पेज पे गए थे, तो 3, और यूनाइटेड स्टेट से कितने गए थे, तो 3। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ओपन करके देखती हूँ कि और मुझे क्या देखना है। तो चलो, वेब वेब डेवलपमेंट का पेज है, उसको विजिट कितने लोगों ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी कि इवेंट काउंट, वेब डेवलपमेंट पेज विजिट, तो 11 टोटल है, उसमें से इंडिया में से 6 लोग हैं, यूएस में से 2 है। ठीक है, फिर ऑल ऑल कन्वर्जन, ठीक है, ऑल कन्वर्जन है तो 175 है, तो उसमें से भी मैं कितने कितने कन्वर्जन हुए हैं। तो सबमिट फॉर्म, तो मैं देखना है सबमिट फॉर्म कितने लोगों ने किया, तो किसी ने भी नहीं किया है। अगर किसी ने किया होता दिसंबर में तो वो आ जाता। और फिर लास्ट में
रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मैंने बोला था कि अगर आपको रेवेन्यू है, आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पे आप ऐड टू कार्ट करते हो और पेमेंट करवाते हो, सब कुछ करवाते हो, तो यहाँ पे जनरेट होगा कि गूगल पे से आके किसी ने परचेज किया है। तो आपको गूगल में से पता आएगा, इंडिया में से किसी ने परचेज किया तो इंडिया में से, यूनाइटेड स्टेट में से किया है तो यूनाइटेड स्टेट में से, राइट। अगर आपका पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी प्रोडक्ट जा रही है तो आपको हर एक यहाँ पे दिखेगा, राइट। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंट्री निकाल के मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। कई बार किसी ने अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में किसी ने सेट नहीं किया होता कि भाई मुझे मेरे से कोई डिटेल ले, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ओके, वो नॉट सेट, तो नॉट सेट में से कितने यूजर्स आए, तो 104, ठीक है। फिर अहमदाबाद से 64, मुंबई से, आपने कई बार मोबाइल एप्लीकेशन, आपके मोबाइल है राइट, उसमें आपने लोकेशन अलाउ किया हो हर एक गूगल की एप्लीकेशन को या अमेजोन की कोई भी एप्लीकेशन में, तो उस पे से आपके डेटा चला जाता है। अगर आपने गूगल को बोला है गूगल मैप में, राइट, कि हाँ आप अलाउ कर सकते हो आपके लोकेशन शेयर करने का, तो वो आपको क्या आएगा, तो उसको पता चलेगा कि आप अहमदाबाद से वेबसाइट खोल रहे हो, तो आपको क्या आएगा, अहमदाबाद, बॉम्बे, माउंटेन व्यू, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, ठीक है। तो ये सब आपको डेटा मिलेगा। और आपको ज्यादा देखने हैं तो देखो कितने ऑप्शन है मेरे, कितने रिजल्ट है, तो 241 है और मुझे देखने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 100 कर दूंगी या 250 कर दूंगी। जैसे यहाँ पे 100 किया और 250 किया, तो यहाँ पे मेरे जितनी भी सिटी है, 241 सिटी है, तो हर एक का क्या आ जाएगा मेरा इसमें इंफॉर्मेशन, 250, 241, 241 यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने कितने लोग यहाँ पे। आधे तो ऐसी सिटी है कि जिसका नाम भी हमें पता नहीं है, बट तो भी यहाँ पे गूगल को वो डेटा पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिटी वाइज, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं चेंज करूँ, इन केस सिटी है, ठीक है, एज वाइज, तो मैं यहाँ पे एज चेंज करूँ, ठीक है। तो एज वाइज भी आता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का पता नहीं है, पर वो लोग आए हैं। फिर 18 to 24 एज, 25 to 34, 35 to 44, राइट। इतने लोगों में से इतने लोग आए हैं और वो सब इंफॉर्मेशन मीन्स हमें उस पे से डेटा पता चलता है। जेंडर, वो हमने आगे भी देखा था, मेल फीमेल वाला। तो मेरी वेबसाइट इसमें से क्या पता चलता है, आधे लोग पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, बट मेल फीमेल में पता चल रहा है कि ज्यादा लोग मेल जो लोग हैं उनको इंटरेस्टेड है हमारी वेबसाइट पे। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मेल को ज्यादा फोकस करके मैं बनाऊंगी ताकि ज्यादा लोग आए। या फिर मैं ऐसा लूप और ढूंढूंगी कि भाई फीमेल लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल को क्या अच्छा लगता है कि जो मैं अपनी वेबसाइट पे रखूं ताकि फीमेल ज्यादा आए, राइट। तो ये बेस्ड ऑन दैट दिस नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पता चलता है कि हमें क्या, हमारे वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है, एरर नहीं बोल सकते बट हाँ, क्यों लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वो हम यहाँ से भी पता चलता है। और ये क्यों ज्यादा आ रहा है, तो हम किसको ज्यादा फोकस कर सकते हैं, वो भी हम बेस्ड ऑन दिस नंबर डेटा हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, राइट। और फिर ये है हमारा ऑडियंस, नेक्स्ट वन। ऑडियंस में आपको क्या पता चलेगा, सब यूजर, ऑल यूजर है उसमें, टोटल कितने यूजर है, तो 613। ये कितने हैं, दिसंबर 1 से दिसंबर 31 का है। टोटल यूजर आए थे 600, उसमें से न्यू यूजर थे 594, बाकी सब क्या थे, रिटर्निंग यूजर। मीन्स जैसे मैं बार बार ओपन कर रही हूँ वेबसाइट तो मैं रिटर्निंग यूजर में आऊंगी, ठीक है। सेशन, तो इतने सेशन हुए थे, व्यू पर सेशन जस्ट लाइक सेम, और टोटल रेवेन्यू 0, बिकॉज मेरी वेबसाइट पे, वेब मंत्रा की वेबसाइट पे जाना उसको रेवेन्यू नहीं बोलते, बट किसी ने कोई ट्रांजेक्शन किया, पेमेंट किया, ठीक है, कोई ऑर्डर किया, तो ही वो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे कि मेरी कोई शॉप है, राइट, मेरी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं उस पे कुछ जैसे कि हेडफोन में सेल कर रही हूँ, किसी ने दो ऑर्डर किया, तो दो दो की प्राइस है मेरी 1000 रुपीज, 200, 2000 रुपीज मेरा यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा कि 2000 रुपीज आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम ऑल यूजर्स, क्योंकि दिसंबर में जितने भी यूजर्स थे उसमें से दो
दो ऑर्डर पड़े हैं, वो दो 1,000 के थे तो 2,000 हुए, तो 2,000 रुपीज यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हुआ आपका। और ये एक मैप है, मैप बोल सकते हो, या एक ग्राफ है जहाँ पे पता चलता है कि सबसे ज्यादा कौन से दिन में आए हैं। तो ये जो है 22 दिसंबर को, फ्राइडे को, सबसे हाईएस्ट यूजर थे मेरे 89 थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट ऑल यूजर। तो ये कौन सी तारीख है, 19 दिसंबर, उसमें 18 लोग आए थे। और ये 16 दिसंबर को सबसे लोवेस्ट था, वहां पे सिर्फ 8 लोग ही उस दिन आए हैं। यहाँ पे 14 दिसंबर को 13, राइट, 8 दिसंबर को 28, यहाँ पे वेनसडे 6 दिसंबर को क्या था, सिर्फ 10 लोग आए हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ से भी आपको क्या पता चलता है यहाँ पे, ठीक है, कि कितने कितने लोग आए हैं। फिर डेमोग्राफिक में वापस हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे साथ साथ आपको पता चला है कंट्री बेस का क्या है, वो सब कुछ, ये पूरा ग्राफ वही का है। ठीक है, कि इंडिया का कलर है। अगर मैं इंडिया पे यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ तो इंडिया के कितने कितने लोग 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आए वो दिखेगा। सिर्फ आपको क्लिक नहीं करनी, आपको सिर्फ उसके ऊपर क्या करना है, माउस लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट, उस पे सिर्फ माउस लेके जाओगे तो यूएसए में इतने इतने लोग, इतने इतने डेट पे इतने लोग अवेलेबल ऑनलाइन आए थे। फिर चाइना का है, फिर पाकिस्तान का है, और फिर स्पेन का है। स्पेन में 10 to 20 कोई नहीं था, तो यहाँ पे क्या है, 0 0 0, देखो 0 0 0 0 0 कोई नहीं है स्पेन में। बट यहाँ यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे है स्पेन में 2 लोग आए थे, इंडिया में 11 लोग आए थे, और यूनाइटेड स्टेट में 7 लोग आए थे। तो ये इस टाइप का एक ग्राफ है। ये भी एक ग्राफ दिया हुआ है कि इंडिया में सबसे ज्यादा, ताकि ये क्या होता है ये सब, आप जब क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना होता है, मंथली रिपोर्ट भेजना होता है, तब ये या फिर ये वाला आप क्या करोगे, अगर इसको आप शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड पीडीएफ करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको भेज सकते हो, ताकि इसको पता चले। सिर्फ आपको इतना ही दिखाना है ग्राफ में, तब इसको डाउनलोड करके भी दिखा सकते हो। फिर ये होगा हमारा डेमोग्राफिक का। फिर टेक, टेक का मैं ओवरव्यू में चली जाती हूँ। ये फिर भी इसमें क्या आया, लास्ट टू ऑलरेडी अभी भी ऑन लॉगिन है। फिर ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये वेब में से यूजर, देन ये प्लेटफॉर्म, वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल में से कितने लोग, अभी ये है December 1 से लेकर 31 दिसंबर तक का। तो यूजर्स बाय प्लेटफॉर्म डिवाइसेस, तो वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल। फिर ये ब्राउजर, तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, एंड्रॉइड वेब व्यू, सफारी इन ऐप, मीन्स मेरा फोन है और मेरे फोन के अंदर मैंने सफारी एप्लीकेशन डाउनलोड रखी है, तो वहां से पता चलता है। सैमसंग इंटरनेट, वहां से भी पता चलता है। यहाँ पे बाय डिवाइस कैटेगरी, डेस्कटॉप, मोबाइल, वो कहाँ से पता चलता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन, कि कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन में क्या करते हैं, लॉग इन किया, मीन्स हम मेरी वेबसाइट ओपन करते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन मीन्स 9020 by 120 वाला जो भी डेस्क है, उसमें से 93 लोग इस टाइप की स्क्रीन स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको पता है राइट, कि आपके मोबाइल की या आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है, राइट, आप जब भी लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो आप देखते हो कि आपकी कौन सी स्क्रीन, तो वो स्क्रीन में से कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आए वो आपको पता चलता है। व्यू ऐप वर्जन, ये ऐप वर्जन है, मेरी वेबसाइट में ऐप, मेरी वेबसाइट की ऐप नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये ऐप वर्जन इसमें वर्क नहीं होता है, इसमें इसके लिए डेटा नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ व्यू ब्राउजर करके, या फिर मैं यहाँ पे टेक डिटेल में जाऊँ, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये क्रोम ब्राउजर, सफारी, जस्ट लाइक डेमोग्राफिक, बट यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स आ गई। यहाँ पे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, सफारी में से 110 लोग मेरी वेबसाइट पे आए थे, उसमें से 49 क्या थे, न्यू यूजर थे। बाकी 50 जो 16 थे वो क्या थे, पुराने ही थे, तो ऑलरेडी एक बार आ चुके थे, उनको इंटरेस्टेड लगी इसलिए मेरी वेबसाइट पे वापस आए। फिर यहाँ पे ये सब है, आप हर एक चीज क्या क्या कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो, जैसे कि डिवाइस कैटेगरी, डेस्कटॉप और मोबाइल। सबसे ज्यादा लोग कौन देख रहे हैं, मोबाइल से ज्यादा डेस्कटॉप पे लोग मेरी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिवाइस मॉडल, डिवाइस मॉडल, तो उसमें आ रहा है आईफोन में से 40 लोग,
नेक्सस 5 का 26, पिक्सल 2 में से 18, और आपको और 62 रिजल्ट है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 100 कर दूंगी। ठीक है, ताकि मेरे को सब पता चले आईफोन 14 प्लस में से दो। ठीक है, ये जितने भी फोन नंबर है, ठीक है, ये हर एक चीज का आपको क्या है, पिक्सल 4a, रेडमी 8a ड्यूअल, SM, हर एक चीज आपको, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 14, हर एक चीज आपको मॉडल आपको दिखाई देगा। राइट, देन आफ्टर स्क्रीन रिजोल्यूशन हमने देखा, डिवाइस ऐप वर्जन हमारा है नहीं, प्लेटफॉर्म। राइट, तो वेब, क्योंकि हमारा वेब भी प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हमारी वेबसाइट, ये ऐप भी है वेबसाइट भी है, तो इसमें डिफरेंसेस आएगा। देन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, तो कौन विंडो 7, 7, 11, इंटेल 6, ये जो भी है राइट वर्जन, उसमें आपको इंटेल 12.5, 13, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें से दिखेगी। फिर नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो, लिनक्स, एंड्रॉइड, क्रोम ओएस, आईओएस 43। राइट, तो 43 यूजर्स क्या है आईओएस में से वो डेटा आ रहा है। राइट, देन आफ्टर ओएस विथ वर्जन, सिंपल जैसे हमने देखा था वो। तो ये हो गया पूरा टेक्निकल डिटेल कि कौन कौन से यूजर आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, वो मुझे पता चल गया, यार मेल फीमेल है वो भी पता चल गया, बट मुझे और इन डिटेल पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, वो सिर्फ आईफोन वाले यूजर को ही यूजफुल है, मैंने सिर्फ आईफोन के लिए ही बनाई है, वो एंड्रॉइड के लिए नहीं बनाई। तो मैं क्या करूंगी, इसमें इसमें से मेरे को डेटा मांगूंगी कि आईओएस वाले लोग कितने हैं मेरी वेबसाइट के लिए। ठीक है, और मेरी वेबसाइट में आईओएस वाले जितने लोग हैं ज्यादा है तो ही मैं ये लॉन्च करूं, वरना मैं लॉन्च ना, फिर मैं उसका आइडिया लूं कि हेल्पफुल है कि नहीं है। विंडोज वाले ज्यादा है, तो कोई कोई ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जिनके लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यूजर की टेक्निकल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो उनके लिए ये क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजर का इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको रिपोर्ट में जाके नीचे यूजर आएगा, यूजर में यूजर एट्रीब्यूट मीन्स डेमोग्राफिक का पूरा आएगा, और टेक में पूरी टेक्निकल डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आज का हमारा मेजोरिटी ये ऑप्शन हमने क्या सीखा यहाँ पे, सबसे पहले प्रोडक्ट लिंक, कैसे प्रोडक्ट लिंक करनी है, जो हमारा कल लास्ट थर्सडे का एक पेंडिंग था। फिर हमने रियल टाइम डेटा देखा कि कैसे रियल टाइम में आपको हमें करना है। फिर हमने यूजर देखा कि कौन सी कंट्री से कौन से सिटी में से है, और टेक का देखा कि कहाँ से लोग टेक्निकली कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो भी हमें पता चल। राइट, और अभी किसी को कुछ डाउट या ऐसा कुछ हो तो आप बोल सकते हो। किसी को इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:55 हो गए, अगर किसी को डाउट हो तो हम ये नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हेलो। हेलो। હા યસ યસ આવે છે આવે યસ છે ને યસ અવાજ, એટલે મને હા કોઈ હા અવાજ યસ ના એટલે કોઈને ક્વેરી નથી લાગતી કોઈને ક્વેરી નથી, રાઈટ? या संगीता, ટ્રુ आई हेलो थिंक मैम। संगीता हैंड्स अप करो, हाँ हाँ बोलो। ये मैं पूछना चाह रही थी, जैसे ये गूगल एनालिटिक, जैसे अमेजन है या कोई वेब मंत्रा है, उसमें ही काम आता है कि कोई कंपनी में भी हम सर्च कर सकते हैं उसको, कोई जैसे कोई कंपनी का हम करके भी उसका कर सकते हैं, जैसे जैसे नहीं, आपके सपोज। पास उसका वो वेबसाइट का एक्सेस, अगर आप कोई हाँ हाँ कंपनी में काम कर रहे हो और वो हाँ। कंपनी वालों ने आपको वो गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस दिया है, तो ये सब कुछ आप उसमें देख सकते हो। आप किसी अच्छा। और, मैं अभी अमेजोन का नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अमेजोन में डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, वो लोग हाँ मुझे एक्सेस नहीं देंगे। बट मैं वेब मंत्रा में काम कर रही हूँ और मैं डिजिटल इसलिए मार्केटिंग हाँ। का ही काम कर रही हूँ।
राइट? तो क्या होगा, वो मुझे एक्सेस दे रहे हैं तो ही मैं देख सकती हूँ, वरना मैं नहीं देख सकती, राइट? ये सब अच्छा अच्छा। बैकएंड की इंफॉर्मेशन होती है, और बिकॉज ऑफ बैकएंड की इंफॉर्मेशन क्या होता है इसमें, आपको बैकएंड से ही पता चलता है, वो आप ओपनली ओपन नहीं रख। अच्छा अच्छा। मैं वही पूछ रही थी कि वो क्या हम किसी कंपनी में भी हम ऐसा सर्च कर सकते हैं उसके बारे में जैसा। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन आप काम कर रहे हो और वो लोग आपको एक्सेस दे रहे हैं, तो आप 110% आप उसमें इंफॉर्मेशन ठीक देख है। सकते हो, हर एक चीज। हाँ हाँ, सर्च कर सकती हूँ मैं उसमें। हाँ, आप सर्च कर सकते हो, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये सब कुछ गूगल एनालिटिक्स पूरे का पूरा फ्री है, ये कोई चार्जेबल का ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गूगल का फ्री टूल है। थैंक यू थैंक ठीक है, ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके, नया मैडम नहीं है कोई क्वेश्चन बोलती थी, ओके, नो वरीज। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट, कुछ और क्वेश्चन, या कुछ समझ में ना आया हो, या थोड़ा कुछ अगर फास्ट लगा हो, या ऐसा कुछ भी हो तो बोल सकते हो। हम वापस कल इसको एक बार वापस रिवाइंड करूंगी मैं नेक्स्ट सेशन में, ये रियल टाइम वाला भी और यूजर वाला भी। यू। तो मैम मैं ये जैसे ये प्ले स्टोर में जाके और इन करके मैं क्या इसको मैंने मैं कर सकती हूँ जैसे एक्सरसाइज जैसे अपना। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन है और आपके वो एप्लीकेशन गूगल नहीं, अगर एनालिटिक्स के मेरे साथ, पास मेरे पास नहीं हो तो मैं इसको प्रैक्टिस कैसे करूँ जैसे। हाँ, वो वही एक लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था कि भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है, बट मैडम, देखो, मैडम, हाँ, एक्सक्यूज मी, मैंने ही पूछा था आपसे, और मेरा क्वेश्चन राइट, अभी भी यही है कि आपकी हाँ, तो मैं थियोरी यही तो बोल रही सब। हूँ, देखो, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हाँ, कि गूगल एनालिटिक्स आप ऐसे ही ले लोगे, ठीक है, तो आपको क्या यूजफुल होगा? आप मान लो कि आपने मोबाइल लिया, बट ना ही आपके पास वाईफाई है, ना ही आपके पास सिम है, कुछ नहीं, आपके पास चार्जर है, तब सिर्फ मोबाइल का क्या करोगे, मुझे बताओ। मोबाइल को आप चार्ज भी नहीं कर सकते, ना ही उसमें फोन किसी का आएगा, ना ही उसमें वाईफाई या कुछ भी है कि आप उसमें यूट्यूब या कुछ भी देख सकते हो। फोन सिर्फ आप ऐसे ही लोगे, कोई रीजन से लोगे, राइट? क्या फोन क्यों परचेस करते हो? फोन इसलिए परचेस करते हो ताकि आप किसी को फोन कर सको, आप उसमें एप्लीकेशन डाल सको, राइट? उसका चार्ज करके आप कहीं पे भी जाके उसका यूज कर सकते हो। तो गूगल एनालिटिक्स ऐसे ही आप यूज नहीं कर सकते। गूगल एनालिटिक्स बना ही वेबसाइट के लिए है, वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो ना हम किसी लोग फ्रेंड के, कैसे तो सीखें आपका इसको। गूगल एनालिटिक्स यूजफुल, आप उसका यूज नहीं कर सकते। मैम, तो एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे हाँ। कि आपकी थियोरी सारी समझ में आती है, पर जो आपने बोला कि वेबसाइट कंपलसरी है, बराबर है, तो अभी तो हम, मेरे पास मान लो कि इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी खुद की वेबसाइट मतलब बना उड़ाऊँ किसी से। तो फिर हम्म। आप जब, अभी तो थियरी तो आपकी समझ में आ रही है, जो आप स्क्रीन दिखा रहे हो वो भी समझ में आ रहा है, वो कोई इश्यू नहीं है। पर जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछोगे कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब। बट मैं क्वेश्चंस ऐसे ही करूंगी कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, और वी आर प्लानिंग कि हम अगर एडवांस करवाएंगे, एडवांस सेशन होगा, ये सिर्फ बेसिक है, ये इसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये बेसिक थियोरिकल ही है। बट जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जाए और एडवांस वर्जन अगर नया सेशन करेंगे, तो उसमें वी आर प्लानिंग कि आपको एक वेबसाइट का एक्सेस दे, जैसे कि हमने एक वेबसाइट बना दी छोटी सी, ठीक है, और उसका आप सबको उसका एक्सेस दे दिया ताकि आप देख सको, ठीक है, राइट? तो अभी वो क्या है, वो हाँ, तो मैं प्लानिंग में वही है। बोलना चाह रहा था कि हम सब, मतलब मेरे को एक को नहीं, पर सब स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिस करनी हो और उसके पास वेबसाइट ना हो, तो आप ऐसा कुछ हमें प्रोवाइड करें कि जिससे हाँ, अंदर जिससे से आपको उसमें एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट कर एक सके। पेज मिल जाए, गूगल हाँ जी, एनालिटिक्स हाँ अकाउंट जी। आपको रेडी मिल जाए, फिर आप उसमें ढूंढ सको कि क्या क्या है, ठीक है। तो हाँ, वी आर हाँ, प्लानिंग, आज ही मेरी हाँ, बात हुई है मेरे सर से कि वी आर ऑन प्लानिंग कि हम आपको एक ऐसा एक्सेस दे, वो हम एडवांस में करेंगे
ये पहले थियोरिकल समझ लो कि क्या काम करता है, कैसे करता है, फिर एडवांस में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, रिपोर्ट क्रिएट करना वो सब कुछ। और तब हम आपको क्या करेंगे, एक ऐसा पेज देंगे, और पेज थ्रू आपको, आप ही को हम दे देंगे पूरा, कि भाई आप जीटीएम से इसको क्रिएट करो, आपको ये रिपोर्ट क्रिएट करके दो मुझे। हम वैसा सब करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले ओके ओके, मैम, कि थैंक यू। थैंक कैसे यू। करना है। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ तो हाँ। अभी ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली में आप 2 दिन पहले आपने पूछा था, राइट? तो मैंने वो क्वेरी डाली थी कि भाई सब स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि पता चल गया बट हम करेंगे कैसे। तो हम अभी यही सोच रहे हैं कि एडवांस में हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे, आप लोगों को ही बनाना है। मैं आपको हम ऐसे लाइक, अगर एडवांस जो भी ले रहा है या मैं ले रही हूँ, तो मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आप ये वेबसाइट है, आप इसको कनेक्ट करके देखो क्या है, कैसे करते हैं। उसमें से मुझे, मैं ऐसे भी दे सकती हूँ कि मुझे इंडिया में से कितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि इंडिया में, इंडिया के लोग और सिर्फ आईफोन वाले। ठीक है। तो वो सब हम करेंगे, पर वो एडवांस में करेंगे, क्योंकि अभी से करोगे तो वो समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा और डिटेल में आप इन डिटेल सीखो एनालिटिक्स, और उसके बाद हम उस पे प्लान करते हैं। ठीक है मैडम। वो तो क्या है, अगर अभी हमारे पास होता है तो आप समझाते हैं वैसे ही हम तुरंत प्रैक्टिकल मतलब कर करते सकते हैं। या खाली या इतना ही था, बीजा कोई नहीं। अगर हम एडवांस में चले जाए और फिर हम बेसिक की प्रैक्टिस करें नहीं तो नहीं नहीं, वापस उसमें एडवांस भी, का कब उसमें भी सीखेंगे? कैसा होगा, हाँ एडवांस में भी हाँ। यही होगा। बट आपका ये इतना ही है, गूगल एनालिटिक्स जो में होम होम स्क्रीन है ना, वही सेम है। ठीक है। उसी में एडवांस में भी आपको बेसिक की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एडवांस मीन्स दूसरा ही पेज आ जाएगा, नहीं। ये जो आपकी मेन ओवरलुक जो मैंने दिखाया था ना, उसी में ही आपको वहीं पे ही रहना है, और कुछ भी नहीं है। इतने इतने में ही आपको सब डेटा मिल जाएगा, आपको कोई और वेबसाइट में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो टूल है जितना दिख रहा है ना, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, उतने उतने में ही आपको A to Z चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है। और मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, अगर कुछ जल्दी पता चलता है कि ये आपको कैसे वो एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है, तो मैं या फिर विकास के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करवाती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट? ओके देन, हम कल फिर मिलते हैं। ठीक है, अभी कुछ किसी को कुछ डाउट नहीं है विकासी, ओके देन ओके। फिर हम कल वापस बात करते हैं। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू एवरीवन। यस। थैंक यू। मैडम।